नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो प्रमोटर्स को बनाना पड़ता है, मैंने आपको बताए थे, वो है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। जो फ्यूचर में डायरेक्टर बनने वाले हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनकी रिटर्न में कंसेंट चाहिए होती है। रिटर्न में कंसेंट होने का मतलब है कि वो लिख कर देते हैं कि हाँ हम डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। अब आप, कई लोग सोचते हैं कि इस पर लिख के देने की ज़रूरत क्या है कि हम डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। लिख के देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स, जैसे 5,000, 10,000, जिसकी पेमेंट डायरेक्टर्स को करनी पड़ेगी। और वो पेमेंट आज नहीं की जाएगी क्योंकि अभी तो कंपनी बनी ही नहीं। जब कंपनी बन जाएगी, बनने के बाद कंपनी के शेयर्स इशू होंगे, तब वो शेयर्स इनको दिए जाएंगे। अभी सिर्फ इनको कहना है कि हम वो शेयर्स खरीदने को तैयार हैं, ये रिटर्न में लिखना है ये। क्योंकि बाद में अगर वो मना कर देंगे तो फिर डायरेक्टर कौन बनेगा और कंपनी कौन चलाएगा। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट है कि ये बताएं कि ये कितने शेयर्स खरीदने को तैयार हैं। और डायरेक्टर बनने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स रख दिए जाते हैं कि इतने शेयर्स तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे कम से कम डायरेक्टर बनने के लिए। उसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। इसकी डेफिनेशन हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय अ पर्सन टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम कितने शेयर्स खरीदने हैं, वो जो है क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट कंपनी बना रही है किसी इंडिविजुअल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए, होल टाइम डायरेक्टर बनाने के लिए या मैनेजर बनाने के लिए, क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है, तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स अगर हमने कोई बनाए हैं तो वो एग्रीमेंट भी हमें तैयार रखने पड़ते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें रिटर्न में बनाने पड़ते हैं। अगर हमने किसी को ओरली नहीं कहेंगे कि हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे, हम उनके साथ एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर हमने किसी, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है तो वो उसका रिटर्न एग्रीमेंट बनेगा, अगर ऐसा कुछ है तो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसी पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर तभी बना पाओगे जब उसका एग्रीमेंट आप सबमिट करोगे। अगर नहीं करोगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे डिसाइड होगा, फिर वो इलेक्शन बेसिस पे डिसाइड होगा। तो अगर आप पहले से डिसाइड करना चाहते हैं कि यही पर्सन डायरेक्टर होगा, कि 4 जनों ने मिलकर कंपनी बनाई, 10 जनों ने मिलकर कंपनी बनाई, उसमें से ये 3 जना डायरेक्टर होंगे जो आपने फिक्स कर दिए हैं, तो उनके नाम से एक एग्रीमेंट बनेगा कि भाई ये फ्यूचर में हमारा ये मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ये मैनेजर होगा। तो ये रजिस्ट्रार को बताना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स में झूठ झूठ भी लिख सकते हैं, और कल को हम इस बात से बच सकते हैं कि नहीं हमें तो मालूम ही नहीं था ये गलत है। तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखवा ली जाती है आपसे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप स्कूल में एडमिशन फॉर्म भरा होगा, आपने देखा होगा कई बच्चे तो बहुत छोटे रहे होंगे, कईयों ने, जैसे अभी कई बच्चों ने तो अभी भरा है। तो उसमें एक डिक्लेरेशन है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें सही हैं, और कुछ गलत होने पे मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और फिर पेरेंट्स साइन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक डिक्लेरेशन है कि मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पूछी गई हैं वो सब सही है। और सब मैं, और ये एक एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, जो कंपनी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या कहते हैं, उसमें साइन साइन के साथ साथ ये बताता है कि भाई इसमें जितनी जानकारी दी जा रही है वो सब सही है। यानी साइन करना, यानी कि कोई प्रमोटर साइन करता है, साइन करने के लिए या तो कोई एडवोकेट होना चाहिए, या सीए होना चाहिए, या कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस होना चाहिए। जो, और एक जो साइन करेगा, जो डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी, इनमें तीनों में से जिस जिस जो भी आपने पहले से डिक्लेयर कर दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो भी आपने डिक्लेयर कर दिया है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर वाले पॉइंट में, वहाँ वहाँ से जो है वो एक पर्सन उनमें से साइन करेगा। तो 2 जनों के साइन होंगे इसमें डिक्लेरेशन में एटलीस्ट। उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपके लिए इतना सारे डॉक्यूमेंट्स और इतना सारा काम फ्री में नहीं करेगा।
आपसे फ़ीस चार्ज की जाएगी, तो उस फ़ीस चार्ज करने के बदले आपको एक रिसिप्ट इशू की जाएगी। तो वो रिसिप्ट भी आपको अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रखनी है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक साथ जमा करेंगे ताकि आपकी कंपनी को रजिस्टर किया जा सके। वो 6 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, एग्रीमेंट अगर कोई है तो स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। और फीस कितनी पे करेगी ये पहले भी मैंने बताया था। ये वो कैपिटल जो कैपिटल क्लॉज में लिखी हुई है उस पर डिपेंड करेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में जितनी ज़्यादा आप कैपिटल लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको फीस देनी पड़ेगी। लिखा हुआ है देखो, सच फीस शाल डिपेंड ऑन द अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी।